हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पॉलिटी के सेकंड चैप्टर के बारे में, है ना, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उसी के बारे में लोग देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सारे क्वेश्चन ना आपको किसी न किसी ईयर एग्जाम में आए हुए ही हैं। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। देखिए, पहला है 1967 तक भारत में किस प्रकार दलीय व्यवस्था थी। मतलब 1967 में भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था था। देखिए, जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, 1947 में, उस समय मतलब कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। 1885 से लेकर के 1947 तक सबसे ज़्यादा, और 47 क्या मतलब 1900 इधर तक कांग्रेस का दबदबा काफ़ी ज़्यादा था। 1967 से बाद क्या होने लगी कि धीरे धीरे छोटी दूसरे भी पार्टियां भी उभरने लगी। ठीक है, और उसी सिलसिले में क्या हुआ कि एक इमरजेंसी जब लगा हुआ था तो जेपी आंदोलन वगैरह हुआ, तो फिर और मतलब जातियां और मतलब पार्टियां क्या होने लगी, उनका भी विकास होने लगा। लेकिन शुरू से, आज़ादी से पहले से और आज़ादी के बाद भी तक बहुत दिनों तक कांग्रेस का दबदबा बना रहा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी। तो भारत में 1967 तक जो आपको एक अधिपत्य दल का शासन था। मतलब उस समय जो थी वो कौन थी? कांग्रेस थी। कांग्रेस, है ना। तो कांग्रेस के जो बड़ी पार्टी हुआ करती थी, ठीक है, और जो छोटी छोटी पार्टियां होती थी वो अस्तित्व में नहीं आती थी, या मतलब किसी तरह से एक आध दो सीट आ भी गए तो या तो उसी पार्टी में क्या होती थी, मिल जाती थी। यानी 1967 में भी एक अधिपत्य था, उस दल का नाम था कांग्रेस। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, यानी देश आजाद होने से पहले। किसने किया था? तो एओ होम ने किया था। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार के समाजवाद अपनाए थे। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार के समाजवाद को अपनाया हुआ था। ठीक है, तो आपको बताना है। तो इसमें कौन होगा? पहला देखिए ऑप्शन है मार्क्स का वैज्ञानिक समाजवाद, ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद, गांधी का सर्वोदय और लेनिन का साम्राज्यवाद, है ना। तो इसमें बताना है आपको कौन सी होगी। कहाँ गया? हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किस प्रकार के समाजवाद का अपनाया गया था। तो आपको बनाया गया था किसको? गांधी का सर्वोदय को क्या किया गया था? अपनाया गया था। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस मात्र पार्टी नहीं बल्कि वह सरकार, राज, यहाँ जहाँ तक देश जैसा क्या हो गई है, हिस्सा, देश का क्या हो गई है, हिस्सा हो गई है। ये कहा था आपको स्टैनले कोस्नेक ने कहा था। क्या कहा था? स्टैनले कोस्नेक ने कहा था कि जो ना कांग्रेस जो है आज़ादी के बाद ये पार्टी नहीं बल्कि देश का अभिन्न हिस्सा बन गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है। जो राजनीतिक दलीय जो व्यवस्था है उसको कौन सी श्रेणी में रखा गया है। तो इसको आंसर होगा बहुदलीय व्यवस्था। मतलब अपने देश में ना ऐसा तो है नहीं कि एक ही पार्टी है या दो पार्टी है, बहुत सारे पार्टियां हैं, जैसे कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, है ना, आरजेडी, जेडीयू, बहुत सारी है ना पार्टियां हैं। तो राज्य स्तर, केंद्र स्तर की है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं, क्षेत्रीय स्तर की भी पार्टियां हैं। यानी हम लोगों के देश में जो है ना, तो बहुदलीय व्यवस्था का क्या है, प्रक्रिया है। और बाकी जो देश होते हैं, जैसे तुम्हारा आपका चाइना में क्या है, वहाँ पे कम्युनिस्टों का है एक ही वो सीपीआई, एक ही वो पार्टी है, बस उसी से जो बनेंगे सो बनेंगे। नेक्स्ट देखिए अब, और इंग्लैंड के बारे में भी पता है, इंग्लैंड में दो पार्टी हैं,
लिबरल पार्टी और लेबर पार्टी है, और एक और पार्टी है ना, वो 2 पार्टी है। फिर आपको यूएसए में भी 2 पार्टियां हैं, लेकिन हम लोग कितना कंट्री में बहुत सारी पार्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है, यानी कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपको चंद्रशेखर को, है ना। चंद्रशेखर जो है ना, इनको युवाओं का क्या बोला जाता था? तुर्क बोला जाता था। तुर्क मतलब वो काफ़ी ज़्यादा उग्र, और मतलब उग्र होते हैं तुर्क लोग, और काफ़ी उग्र होते हैं, ठीक है। तो कांग्रेस में उग्र और गरम दल से जो है ना, उग्र का मतलब गरम दल से, तो कौन थे? चंद्रशेखर थे। नेक्स्ट देखिए आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता ने 2 बार अपनी पार्टी तोड़ी तथा उसका पुनर्निर्माण किया? बताइए कौन से जो आदमी थे जिन्होंने अपनी पार्टी को 2 बार तोड़ा, है ना, और फिर से उसका निर्माण किया? पहला ऑप्शन है आपको जवाहरलाल नेहरू, फिर लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। बताइए कौन सा होगा? तो आपका आंसर होगा, कहाँ गया ऐसे, हाँ, आपका आंसर होगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के समय में इमरजेंसी लगा हुआ था, है ना, तो आयरन लेडी भी बोला जाता है। वैसे इंदिरा गांधी ने आपको पता होगा 1971 में, है ना, 1971 पाकिस्तान को क्या कर दिया था? 2 हिस्सों में तोड़ दिया था। जो ये पूर्वी पाकिस्तान था, एक ऐसा ही पाकिस्तान है ना, कुत्ता जैसा ऐसा मैप है इसका, फिर बीच में अपना देश भारत का है। तो ये वाला जो पाकिस्तान था, इसको बांग्लादेश बना दिया गया। कब? 1971 में। उस समय जो प्रधानमंत्री थी वो हम लोग के देश की कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी, जिन्हें आयरन लेडी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1967 के बाद कांग्रेस की आधिपत्यशाली स्थिति का पतन कौन सा कारण था? मतलब 1967 के बाद पहले क्या हुई थी? जो कांग्रेस का गठन हुआ था 1885 ईस्वी में हुआ था, तो यानी देश आज़ाद होने से पहले, है ना, देश आज़ाद होने से पहले, और देश आज़ाद होने की 1967-70 के आसपास तक क्या हुई? कांग्रेस का दबदबा था। बाकी दूसरी पार्टियां यहाँ पर फलती फुलती ही नहीं थी, ठीक है। 1-2 सीट आई तो वो भी लोग इसमें मिल जाते थे, ज़्यादातर आती नहीं थी। तो क्या ऐसा क्या हुआ कि 1967 के बाद कांग्रेस में क्या होने लगी? दरारें पड़ने लगी, और कांग्रेस के प्रति कुछ क्या होने लगा? लोगों को डिस्टेंस बढ़ने लगा। देखिए, पहला है पुरानी छवि का अंत, या सक्षम एवं प्रभावी नेतृत्व का अभाव, या क्षेत्रीय दलों का उदय, या समयानुकूल विचारधारा का न होना। तो आपका यही होगा। जैसे ऐसे मान लीजिए आपकी सोच 1920 आज़ाद होने से पहले से, यानी 1947 के, अब भाई चल रही है 2024, ठीक है। तो उस समय क्या था? उस समय कल्चर क्या था, है ना। और सोचिएगा कि उस समय वाला कल्चर अभी थोप दिया जाए तो चलने वाला तो है नहीं। तो क्या होना चाहिए? समय के अनुसार आपको उस मतलब में आपको ढलना ही पड़ता है ना। तो कांग्रेस में क्या हो रहा था? जो पुरानी परंपरा चली आ रही थी ना, सेम चली आ रही थी, जिससे लोगों का क्या हो रहा था? इनसे अब थोड़ा थोड़ा दूरी बढ़ने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है भारत में कम्युनिस्ट पार्टी, है ना, कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर कब मिला, है ना। तो सर्वप्रथम कम्युनिस्टों को आने का अवसर आपको मिला था 1957 में, है ना। 1957 में क्या हुआ कि दूसरे चुनाव के बाद यानी कम्युनिस्टों को आने का उस समय क्या हुआ? मौका मिला था। और बहुत दिन तक कम्युनिस्टों का राज रहा कहाँ पे भाई? तो आपको पश्चिम बंगाल में, है ना। फिर ममता दीदी की आई सरकार, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा आंदोलन वगैरह किया और कम्युनिस्टों को क्या किया? वहाँ से हटाया और वहाँ पे अपनी सरकार बनाई। ममता दीदी कौन से पार्टी से हैं? तो तृणमूल कांग्रेस से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की
किस पार्टी को दक्षिणापंथी पार्टियों की कोटि समझा जा सकता है? मतलब कि भारत की किस पार्टी को दक्षिणापंथ पार्टियों की श्रेणी में रखा गया है? तो आपको होगी भारतीय जनता पार्टी, है ना, भारतीय जनता पार्टी जिसको बोलते हैं बीजेपी, है ना, अभी तो इसी की सरकार है। तो भारतीय जनता पार्टी को बोला जाता है दक्षिणापंथी पार्टियों की पार्टी, इसको बोला जाता है। किसको? बीजेपी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1967 के चौथे चुनाव के बाद कांग्रेस के आधिपत्य के तेजी से पतन में किस तत्व ने प्रबल भूमिका निभाई थी? यानी 1967 में हुआ था, चौथे चुनाव के बाद कांग्रेस का क्या होने लगा, मतलब तेजी से पतन हो रहा था, तो उसका किस कारण से पतन हो रहा था उसी के बारे में आपको बताना है। तो उसका क्या होगा, आपको यही होगा, राजनीतिक दल बदल। क्या हुआ कि बहुत सारे लोग क्या होते थे कि मतलब चुनाव में खड़े हुए, चुनाव में खड़ने के बाद कुछ पैसे वैसे मिलने के बाद जिस पार्टी को छोड़ करके उस पार्टी में चले जाते थे। इसको रोकने के लिए क्या किया गया, राजीव गांधी के समय 1985 में 1985 में 52वें संविधान संशोधन किया गया। संविधान में क्या किया गया, संशोधन किया गया 1985 में, जिसे 10वीं अनुसूची में आपको रखा गया है। इसमें क्या किया गया कि कोई भी सदस्य बिना पार्टी की अनुमति से दूसरे पार्टी में चला जाए, यानी पैसे से या लोभ से, जैसे भी, है ना, कुछ मतलब लोभ बस चले जाए, तो इसकी क्या होगी, जो है ना, निरस्त कर दी। इसके में बहुत सारे लंबे चौड़े लिस्ट बनाए गए हैं कि क्या कौन कौन से स्थिति में ये लगता है, दल बदल कानून लगता है। तो यदि पार्टी का 2/3 सदस्य, यानी आपकी जितनी पार्टी में सदस्य हैं उनके 2/3 सदस्य उठ करके दूसरे पार्टी में चले जाते हैं, तो ये दल बदल वाला उन पर नहीं लगेगी। लेकिन कोई एक मेंबर चाहेगा कि मतलब मैं जीत गया हूँ इस पार्टी से और इस पार्टी से मंत्री का ऑफर आ रहा है, तो हम चले जाते हैं उस पार्टी में, तो भाई ऐसा नहीं होगी। ऐसा करिएगा तो क्या होगा कि आपकी सदस्यता इस पार्टी से रद्द कर दी जाएगी, यानी आपके ऊपर दल बदल नियम का जो है ना कानून लग जाएगा। दल बदल नियम कानून कब लगा था, तो 1985 में, इसको 52वें संविधान में संशोधन करके इसको 10वीं अनुसूची में रखा गया, 10वीं अनुसूची में रखा गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए, 1971 में बने महान गठबंधन का क्या ध्येय था? मतलब 1971 में एक गठबंधन बना था, है ना, किसके खिलाफ बना था, तो इंदिरा गांधी के खिलाफ बना था। ठीक है, इंदिरा गांधी की मतलब तानाशाही काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी। ठीक है, इसी को देखते हुए 1975 में इन्होंने इमरजेंसी लाया था। इंदिरा गांधी ने एक कानून लाया था जिसका नाम था मीसा एक्ट, है ना, उसका नाम था मीसा एक्ट। इस एक्ट के तहत क्या होता था, कोई भी आदमी को मतलब 21 महीने के लिए नज़रबंद या गिरफ्तार किया जा सकता था, 21 माह तक, बिना किसी कारण के ही आपको उठा करके इस एक्ट के तहत आपको नज़रबंद या गिरफ्तार कर लिया जा सकता था। ठीक है, इसी एक्ट के खिलाफ जेपी ने, यानी जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन किया था। ठीक है, कहाँ उनका आंदोलन शुरू हुआ था, पटना के गांधी मैदान से। उसी सिलसिले में गांधी आपको ये लालू प्रसाद जी की बेटी जो हैं उनका जन्म हुआ था, तो उन्हें उसी एक्ट के खिलाफ हो रहा था और उसी बीच उनका जन्म हो गया, इसीलिए उनका नाम मीसा रख दिया गया, जो कि पाटलिपुत्रा लोकसभा की अभी वर्तमान में क्या है, सांसद हैं। मीसा भारती उनका नाम है, जो कि मीसा एक्ट के समय में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो 1971 में जैसे हो रहा था, तो आपको मतलब गठबंधन, ये लोग क्या करे थे, तो इन लोगों के पास एक तो इतनी बड़ी कांग्रेस थी, है ना, और छोटे छोटे जो भी पार्टियां थे, इन्होंने क्या हुआ, एकत्रित हो गए, यानी मिल गए थे। ठीक है, और मिल करके इनको क्या करना चाह रहे थे, हटाना चाह रहे थे। तो इसमें कौन सा होगा ऑप्शन, तो आपको ये होगा
इंदिरा हटाओ का इन लोगों ने क्या किया, नारा दिया, क्योंकि इंदिरा गांधी का तानाशाह क्या हो रहा था, तानाशाही काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, इसलिए इनको क्या करने के लिए, हटाने के लिए इतने सारे लोगों ने क्या किया था, मिल गए थे। जैसे अभी आपको चुनाव में देखने को मिला था कि जो एनडीए के खिलाफ जो भी जितने विपक्ष इंडिया गठबंधन वाले थे, ये सारे लोग क्या हो गए थे, मिल गए थे इनको हराने के लिए, है ना। तो उस समय भी इनको हटाने के लिए बाकी जितनी छोटी पार्टियां थी इन लोगों ने क्या हुआ था, मिल गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समाजवादी प्रतिमा के बारे में कब संकल्प लिया गया, यानी प्रतिमान, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समाजवादी प्रतिमान के बारे में कब संकल्प लिया गया था, है ना। तो कब संकल्प लिया गया था, तो आपको ये संकल्प लिया गया था 1955 में, है ना। क्या लिया गया था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समाजवाद के रूप में ना ये प्रतिनिधित्व हो, इसी के रूप में संकल्प लिया गया था 1955 में। फर्स्ट जो चुनाव हुआ था आपको देश में 1952 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, यानी देश आज़ाद होने के बाद से जितने भी प्रधानमंत्री बन रहे थे ज़्यादातर वो कांग्रेस के ही थे, क्योंकि उन्हीं का पार्टी का दबदबा था। यानी प्रथम आपको कांग्रेसी बताना है जो बने थे, तो ये थे मोरारजी देसाई, सबसे बुजुर्ग जो प्रधानमंत्री बने थे ये बने थे। 1975 की जैसी ही इमरजेंसी हुई, इसके बाद इंदिरा गांधी क्या हो गई, हट गई थी, हार गई थी। फिर इसके बाद इनकी का सरकार आया था, किनका, मोरारजी देसाई का। इन्होंने इनके समय में सबसे जो इम्पोर्टेंट वाला काम हुआ था, जैसे इंदिरा गांधी क्या की थी 1976 में, है ना, 1976 में 42वें संविधान संशोधन की थी, जिसको मिनी संविधान भी कहा जाता है। इसमें बहुत सारा चेंज की थी, है ना, कुछ अच्छी बातें भी थी और कुछ बुरी भी बातें थी, है ना। तो जो भी बुरी बातें थी, जैसे लोकसभा का कार्यकाल जो है ना वो 6 साल के लिए कर दी थी, और आपको राष्ट्रपति को नाम मात्र की शक्ति दी गई थी। जैसे कि राष्ट्रपति के पास कोई भी कानून वगैरह जाता है तो उस पर साइन करते हैं या उसको लौटाने का अधिकार होता है ना। तो उनको काफ़ी ज़्यादा सीमित कर दी, इनको छोटा कर दी थी, इनको राष्ट्रपति के शक्तियों को, ठीक है। तो जो ये मोरारजी देसाई जी आए, इन्होंने जो 42वें संविधान संशोधन में त्रुटियाँ थी उसको क्या किया, इसको दूर किए, है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है इनके समय में एक 44वें संविधान संशोधन हुआ, और इसमें क्या किया गया, जो संपत्ति के जो अधिकार था उसको कानूनी अधिकार के रूप में बता दिया। जैसे कि मौलिक अधिकारों की संख्या जब लागू की गई थी तो उस समय 7 थी, है ना, लेकिन अब प्रेजेंट में कितनी है, 6 हैं। जो संपत्ति के अधिकार है उसको समान कानूनी अधिकार के तहत कर दिया गया है, यानी मौलिक अधिकार से उसको हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। किसने किया था, तो एओ होम ने किया था। किसने किया था, एओ होम ने किया था, जिसे हर्मिट ऑफ शिमला यानी शिमला के संत के रूप में इनको कहा जाता है, माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था, है ना, यानी कांग्रेस में विभाजन कब हुआ था। तो कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1967 में, है ना। कांग्रेस उस समय से क्या होने लगी थी, कुछ कमज़ोर होने लगी थी, क्योंकि जब आपको पता होगा भारत चाइना युद्ध हुआ था 1962 में, और फिर उसके कुछ दिन के बाद जो जवाहरलाल नेहरू थे, जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर धीरे धीरे नेतृत्व का अभाव हुआ और कांग्रेस क्या होने लगी थी, कमज़ोर होने लगी थी उस टाइम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में, है ना। ये कहाँ हुई थी, तो मुंबई में हुई थी, है ना, मुंबई में हुई थी। किसने किया था, तो एओ होम ने किया था। कब किया था, तो 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है प्रथम आम चुनाव निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत
नहीं मिले थे, है ना, वही आपको बताने हैं। देखिए ये आपको बिहार में मिले थे, उत्तर प्रदेश में मिले थे, मध्य प्रदेश में मिले थे, बट ये उड़ीसा जो प्रांत है, इस प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है भारत की राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का क्रम के हिसाब से कौन से स्थान, मतलब कौन से स्थान की राष्ट्रपति, अभी जो आपकी राष्ट्रपति हैं वो कौन है, द्रौपदी मुर्मू, वो 15वें हैं। कौन है, 15वें हैं। तो आपको क्रम के हिसाब से बताना है कि जब राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी तो वो कौन से क्रम की थी, वो आपको 13वें क्रम की थी। अभी कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू जो कि 15वें क्रम की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धारा 370 का संबंध किस प्रदेश से था। धारा 370 का संबंध जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य के दर्जा से था, जिसे 2019 में इसको क्या कर दिया गया, 370 और 35A ये दोनों को क्या कर दिया, निरस्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है पांच सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, यानी 5 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। तो ये की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 5 सूत्र का कार्यक्रम इनके द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते थे। तो सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें हम लोग क्या बोलते थे, सीमांत गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट है आपको निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, है ना, कौन गलत है उसी को आपको क्या करना है, बताना है। देखिए ये सोनिया गांधी कांग्रेस से हैं, बिल्कुल सही है। मायावती बहुजन समाजवादी पार्टी से हैं, ये भी सही है। लालू प्रसाद राष्ट्रीय जनता दल से हैं, ये भी क्या है, ये सही है। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से हैं, ये क्या है भाई, ये गलत है। इनकी अपनी पार्टी है जिसका नाम क्या है, जेडीयू, है ना, जो कि तीर छाप है ना, आप लोगों को पता होगा कौन सी छाप है इनकी, तीर छाप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, बताइए। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल आपको जो कि भारतीय, वो थे सी राजगोपालाचारी। यदि ऐसे क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, ये भारतीय थे ना, है ना। कौन, अब भारतीय पूछेगा तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्हें महामना भी कहा जाता है, किनको, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसमें तो आपका ऑप्शन ही नहीं होगा, कौन होगा, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जो कि प्रथम प्रधानमंत्री थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं, है ना। तो राष्ट्रीय दलों की संख्या आपको बतानी है, कितनी है, 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था। प्रथम आम चुनाव तो सबको पता है कब हुआ था, 1952 में हुआ था, 1952 में ये आपको हुआ था पहली बार, यानी प्रथम। और द्वितीय कब हुआ था, 1957 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? देखिए आपका क्वेश्चन आया भी है 2013 में। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री आपको कौन थे ये बताना है। तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री आपको अब्दुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आज़ाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, 1952 से 1967 तक भारत में किस राजनीतिक दल का प्रभुत्व था? तो आपको पता ही होगा कौन सा था? कांग्रेस का था। किसका? कांग्रेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव 1952 में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, नेक्स्ट है 26 जनवरी हम मनाते हैं। भाई 26 जनवरी हम लोग क्यों मनाते हैं? तो ये गणतंत्र दिवस है ना। देखो ऐसा हुआ था, जो 1929 ईस्वी में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसमें यह निर्णय लिया गया कि हर एक 26 जनवरी को अगले साल यानी 1930 से हर वर्ष 26 जनवरी को हम लोग स्वाधीनता या स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम लोग मनाएंगे। ये डिसीजन हुआ था 1929 से, और 30 से ये कांग्रेस ने क्या कर दिया, उस समय जो ये हो रहा था 1929 का अधिवेशन, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। तो हर एक मतलब 1930 से हर 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते आ रहे थे। जैसे ही देश आज़ाद हुआ, तो देश आज़ाद हुई थी हमको 15 अगस्त 1947 को, है ना। तो 15 अगस्त 1947 को, तो ये तो हम लोग स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाने लगे। लेकिन ये 26 जनवरी इतना दिन से जो हम लोग मनाते आ रहे हैं, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? तो बंद हो जाएगी। तो इसको मतलब इतना मतलब 30 से लेकर के 47 यानी कितने ये बीच वाले जितने समय है आपको 17 साल या 18 साल से इतना दिन से हम लोग मनाते आ रहे हैं, तो इसको कैसे छोड़े? तो इसको ना इस डेट को क्या कर दिया गया, देखिए हमारा जो संविधान बना था वो 26 नवंबर 1949 को बनकर क्या हो गया, रेडी हो गया था। लेकिन उसको 100% लागू कब किया गया था? तो लागू किया गया आपको इसी डेट को, यानी अगले साल 26 जनवरी 1950 को, है ना। 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया, हमारे संविधान को लागू कर दिया गया, है ना। और उसी से हम लोग ये गणतंत्र दिवस के रूप में क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे के रूप में हम लोग मनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, नेक्स्ट है इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? तो अभी भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है आपको बताना है। तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, यानी यहाँ पे बहुत सारी पार्टियां हैं, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जदयू, आरजेडी, है ना। फिर अखिलेश की पार्टी है, फिर मायावती की पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है, सीपीआई है ना। बहुत सारी पार्टियां हैं, यानी बहुदलीय व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपको, भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस राजनीतिक दल को बहुमत मिली थी, है ना। तो मिली थी जनता पार्टी की सरकार, है ना। जनता पार्टी की सरकार को बहुमत क्या हुई थी, मिली थी, क्योंकि 1975 में इमरजेंसी लगा दी थी। इनके बाद जो चुनाव हुआ था वो जनता पार्टी की सरकार बनी थी, और उसी समय पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनने वाले थे मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजनीतिक दलों को किस राजनीतिक दलों को, गलती हो गया यहाँ पे, राजनीतिक दलों को किसने या किसे आवंटित किया जाता है? राजनीतिक दलों को किसे आवंटित किया जाता है कि ये संवैधानिक संस्था द्वारा चुनावी चिन्ह है। मतलब राजनीतिक दलों को जो चुनाव सिंबल का जो चिन्ह मिलता है वो किसके द्वारा आवंटित किया जाता है? जैसे कांग्रेस का पंजा है, आपको बीजेपी का कमल का चिन्ह है। ये कौन देता है इनको चुनाव चिन्ह? तो ये इनको चुनाव चिन्ह देता है आपको चुनाव आयोग, जिसका गठन कब हुआ था? 1950 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको,
जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो जनता पार्टी की आपको स्थापना बताना है। तो जनता पार्टी की स्थापना आपको किधर गया? 1977 नहीं, 1978 नहीं, 1980 क्या होगा बताइए आप लोग? जनता पार्टी की स्थापना हुई थी 1978 में, है ना। जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1978 को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और काफ़ी यूज़फुल होगी। इस अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।